10वें में चल रहे हैं। ओम नाथ संबधन भंजन हारा हो है केऊ एक दास तुम्हारा आए कहा कहिए कि मोई सुन ऋषाए बोले मन कोई। ओम हे नाथ, तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखा, क्योंकि वहां पे परशुराम जी आ गए, तो सब लोग भयभीत हो गए। और सीता जी को डरी हुई जानकर के श्री राम जी बोले, जब बोले वो तो उनके हृदय में कोई हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं था। क्या बोले कि ओम हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है सो मुझसे कहिए। यह सुनकर के क्रोधी मुनि रिसा करके बोले। देखिए, रिसा करके बोलना और क्रोध मत करके बोलना दोनों का प्रयोग किया। क्रोधी मुनि और रिसा करके बोले। रिसा करके बोलना ऐसा है जैसा किसी चीज में लेसर जाना। गांव की भाषा में कहते हैं कि लेसर गया वो, उसमें कीच में लेसर गया ही नहीं, गिर पड़ा और पूरा कीच में हो गया। ऐसा ही क्रोध की बात होती है। तो क्रोध तो थोड़ा बहुत आता है, बात बात पर क्रोध आ जाता है लोगों को, लेकिन रिसा क्या है, क्या रिसा जाने पूरे ऊपर से नीचे तक शरीर में क्रोध ही क्रोध छा गया, उसको कहते हैं रिसा कर। रिसा करके बोले, खिसिया करके बोले, बड़ी बुरी तरीके से क्रोधित होकर के, बहुत अधिक क्रोध। ओम सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिय लड़ाई, सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। अब सो वे लगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काले, बोले परस धरे अपमाने। ओम, उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे करनी कर ये लड़ाई। ओम हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। उदाहरण पूरे चल रहे, क्योंकि सहस्रबाहु जो है उसको परशुराम जी के पिताजी की बेइज्जती कर करके और वो उनकी कामधेनु गाय को ले आया था। और जब परशुराम जी को मालूम पड़ा तो वो चले आए और सहस्रबाहु की 1000 बाहें उन्होंने काट दी। सहस्रबाहु का मतलब ये है कि उसकी 1000 बाहें थी, और दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके उसने 1000 बाहें मांग ली थी। बहुत लंबी कहानी है, भागवत जी में कही, लेकिन तुलसीदास जी ने यह जिक्र कर दिया तो हल्का समय बता रहा हूं कि सहस्रबाहु जो है उसके समान, सहस्रबाहु जो तो उनके पिताजी वगैरह सबको मार डाला तो उसके भाइयों ने, लेकिन वो सहस्रबाहु तो बेइज्जती करके और गाय को ले आया था। तो परशुराम जी गए और उसकी 1000 बाहें काट करके और उसको मार करके और गाय को छुड़ा करके ले आए थे। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया कि वो उसकी तरह मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे उसने गाय की बेइज्जती कर दी थी पिताजी की। देखो, आदमी की खुद की बेइज्जती हो जाए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जैसा राम जी का कहना है कि मेरी बेइज्जती कोई कर दे कोई बात नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मेरे भक्त की बेइज्जती कर दी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसी प्रकार उनके पिताजी की बेइज्जती हो गई तो उन्होंने सहस्रबाहु की 1000 भुजाएं थी, उनको काट दिया था और उसको मार करके और गाय को लेकर के अपने पिताजी के पास आ गए थे। तो ऐसा वो शत्रु था। और फिर उसके भाइयों ने उनके पिताजी वगैरह को मार दिया, तो फिर उनकी क्षत्रियों से दुश्मनी हो गई। वो इस तरीके का पूरा प्रकरण है। तो उन्होंने बताया कि वो जिसने धनुष तोड़ा वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बे लगाओ बिहाय समाजा, और न तुम्हारे जय है सब राजा। उन्होंने कहा कि वो इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। उसके धोखे में है तो वो यही, और अगर वो अलग नहीं होगा तो मैं सबको मार दूंगा उसके चक्कर में। ओम सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, और बोले परस धरे अपमाने। ओम लक्ष्मण जी ये बात को सुनकर के और मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले परस धरे अपमाने।
हम बहुधन ही तोरे लड़काई कबहू न असे ऋषि कीन गोसाई ए धन पर ममता के हेतु सुने साय कह भ्रकुल के हेतु। ओम लक्ष्मण जी ने कहा कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ओम इसी धनुष पर इतना आपका मोह क्यों है, क्या कारण है? भाई हमने तो हजारों धनुष तोड़ दिए थे। यह सुनकर के भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर के बोले, और रे नृप बालक कालवश बोलत तो इन समार धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं, होश में बात नहीं कर रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या कोई धनुइयों की तरह है, छोटे और धनुषों की तरह है? वो धनुष का प्रकरण क्या है कि परशुराम जी ने जितने क्षत्रिय राजाओं को मार करके और जमीन को कई बार 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो उनके वो धनुष बाण जो थे उन्होंने एक हॉल में रख दिए थे। उस हॉल में बहुत पृथ्वी माता पर बहुत भारी वजन था, क्योंकि वो धनुष बाण जो थे वो पापी राजाओं के थे। उन्होंने जितने लोगों को मारा था सब पापी थे। पापियों का संहार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। नहीं, कहाँ एक आदमी किसी को मार सकता है? 2 को मारेगा, 4 को मारेगा, और कराटे सीख लेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 को मारेगा। लेकिन उन्होंने तो हजारों करोड़ों आदमी, जितने भी नालायक टाइप के क्षत्रिय थे, सबको बाहर उतार दिया था पृथ्वी का। तो उनके जो पाप के धनुष बाण थे वो रखे हुए, तो पृथ्वी माता पर बड़ा वजन था कि ये पाप रखा हुआ है। अभी मान लो कहीं यहाँ से कोई चुरा करके ले जाए, या ये अपने शरीर को लेकर के चले जाए, उसके बाद इन धनुष बाणों को फिर वही पापी राजा ले लेंगे। तो माता को बड़ा कष्ट था, पृथ्वी माता को, वो जगत माता है। उन्होंने शेषनाग जी से सलाह करी कि भाई आपके ऊपर वजन पड़ रहा है पूरा, आप ऐसा कर रहे हैं, हम दोनों चल रहे। तो शेषनाग जी तो बछड़ा बन गए और पृथ्वी माता जो है गाय बन गई। दोनों जो है परशुराम जी के यहाँ गए और उन्होंने सहारा मांगा कि हम जो है आपके यहाँ रहना चाहते। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। परशुराम जी बड़े दानी किस्म के और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के व्यक्ति थे, भाई भगवान के अवतार थे, और वो जानते तो होंगे ही भगवान थे तो भाई आए किस लिए हैं। वो वहां रहने लग गए, लक्ष्मण जी और पृथ्वी माता। तो उन्होंने, उनका उद्देश्य रहने का तो था नहीं, उन्होंने जा करके, परशुराम जी तो अपने घूमने फिरने चले ही जाया करते थे। उन्होंने वो जितने भी धनुष रखे हुए थे, बाण रखे हुए थे, सब तोड़ दिए। धनुष बाण टूटने पर आकर के उन्होंने देखा क्या बात है, करे मेरे बच्चे ने तोड़ दिए, माता ने कह दिया। उन्होंने कहा चलो कोई बात ना, बच्चे तो नालायक होते ही हैं, नालायकी कर दी तो कर दी, क्षमा बच्चों को खरीद दिया जाता। तो उन्होंने उस समय कोई क्रोध नहीं किया था। उसका उदाहरण इन्होंने, लक्ष्मण जी ने, और यहाँ कहा कि भाई हमने बचपन में तो कई धनुष तोड़ दिए थे और आपने उस समय कोई क्रोध नहीं किया था। लेकिन देखिए, आदमी हल्के फुल्के क्रोध में हो तो होश में भी आ जाए। वो तो रिसिया करके बोल रहे थे, यानी क्रोध में ऊपर से नीचे तक सने हुए थे। तो उनको ये, पहले तो राम जी का ये दिमाग में नहीं रही कि ये कह रहे हैं कि आपके सेवक ने ही तोड़ा होगा, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस बात को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सामने वाला आदमी ये कह रहा है कि भाई मैंने तोड़ दिया, आपके सेवक हूं मैं, तो बताओ मैं क्या करूं। इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि धनुष तोड़ने वाले ये, उस पर बोले कि नहीं साहब जिसने तोड़ा हो वो अलग मैदान में आ जाए, क्योंकि ये रिसिया रहे थे। क्रोध में आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो उसको अच्छे और बुरे का, ऊंच नीच का, किसी बात का भी ध्यान नहीं रहता है। इसलिए क्रोध को सब लोग कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने स्तर से गिर जाता है। विवेक का नष्ट हुआ, अच्छे बुरे का पहचान खत्म हुई और वो अपने स्तर से गिरा, और ऐसी बात कर जाएगा जिससे उसका समाज में अपमान हो, उसका जो स्तर है उस लेवल से वो गिर जाता है। तो वही स्थिति यहाँ परशुराम जी की। लेकिन देखिए ऐसा है, रावण को
और विश्वामित्र जी को यह दिखाया कि क्रोध के समय भी उनको ज्ञान था कि हम क्या हैं और सामने वाले की क्या स्थिति है। उनको आप अनजान नहीं कह सकते, इसीलिए उनको ज्ञानी कहा गया रावण को। उसको ये ज्ञान था कि क्या है, क्या करना है मुझे। वो कोई तुलसीदास जी ब्राह्मण तो निभा गए हैं। एक ही लाइन कहकर के पूरी रामचरितमानस में जो रावण का वर्णन किया है वो सबको एक तरफ रख गए। तुलसीदास जी ब्राह्मण ब्राह्मण की थोड़ा सा कर जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और भी कास्ट वाले तो अपनी अपनी कास्टों के करते ही है। क्योंकि जब रावण को क्रोध आया था, जब सीता जी पर वो भिक्षा मांगने गया था उनके हरण के लिए, तो उसने कहा था कि मैं तो ब्राह्मण हूं। तब सीता जी ने कहा था कि जिम हर बदोई क्षुद्र समचा भयस कालवश निश्चर रहा, और सुनत वचन दसी से रेसाना, वो भी रेसे आ गया था। और मन में चरण बंद सुख मान। आगे आप लंका कांड में शुरू में ही सुनेंगे कि मन में चरण बंद सुख मान, ये रेसे आ गया। ये सुनते हैं कि राक्षसों का नाश होने वाला है, और रिसाते समय भी उसने माता को नमस्कार किया। चुराने से पहले माता को नमस्कार किया। क्रोध उसने कि तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा, सीता जी ने। उस समय भी उसको ये होश था कि ये कौन है, कि मन में चरण बंद सुख माना। उसमें मन में चरणों की वंदना करी कि माता नमस्कार, और फिर उनको उठा करके ले गया कि यहाँ बहुत दिन रह ली, अब मेरे पास आप रहिए, मेरे को पवित्र करिए। मेरे स्थान को लंका में जाकर के भगवान कहाँ रहे कभी। पहले उसमें यक्ष रहते थे, उससे पहले राक्षस रहते थे, वो देवताओं ने भगा दिए थे। देवताओं ने लंका में यक्षों को बसा दिए। रावण ने यक्षों को मार करके खुद बस गया, तो वहां तो भगवान के कभी पैर पड़े ही नहीं थे। उन्हें कि इस बहाने से लंका में पैर पड़ेंगे और मेरे परिवार का उद्धार होगा, उसका तो ये प्लान था। इसलिए वो उठा करके माता को ले गया और नमस्कार पैरों में, मन में चरणों बंद सुख माना। क्रोध के समय पर उसको होश था। और यहाँ वो भी ऋषियाने के समय पर उसको होश था, और यहाँ पर ऋषिया गए मुनि तो अपना होश को बैठे, क्योंकि यहाँ भगवान की टक्कर है ना। और विश्वामित्र जी की बात यह है कि विश्वामित्र जी से जिस समय राम जी को देने की दशरथ जी ने मना करी कि मैं नहीं दूंगा, तो उनको क्रोध आना चाहिए। क्योंकि जो चीज आपको कोई नहीं दे तो आपको खिसियाना आ जाएगा, यार दे दे नहीं, यार मना कर रहा है, मेरी बात को नहीं मानना, तो आप खिसियाओगे, क्रोध करोगे। लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। प्रेम में सनी हुई बात को सुनकर के दशरथ जी को सनी हुई, उसी सनी हुई कोई क्रोध में सन करके उसे कहते हैं रसियाना। तो उनको भी वहां ज्ञान था कि देखिए इनका प्रेम कितना है भगवान के चरणों में। वो भी वहां क्रोध करने की जगह तो प्रसन्न ही हुए। तो उनको भी ज्ञानी कहा गया। रावण भी ज्ञानी था, इसीलिए उसको ज्ञानी कहा जाता है रावण को। ये तो सब ड्रामा चल रहा है भगवान जी का। लेकिन यहाँ पर परशुराम जी को ये दिखाया है कि वो अपने ज्ञान से हट करके बात कर रहे हैं। और ज्ञान से हट करके बात करोगे भैया तो थोड़ा सा तो अपने स्तर से जाना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने ये बात बताई थी कि हमने तो कई धनुष तोड़ दिए थे, फिर भी उनको देखो राम जी ने कहा कि भाई मैं आपके सेवक ने तोड़ा, बताओ मैं क्या करूं। भाई किसी के फटे में राम जी क्यों पैर दे रहे हैं, ये तो समझने की बात है। उन्होंने कहा आपके सेवक ने तोड़ा, बताइए मेरे लिए क्या आप क्या। वो नहीं समझ में आई वहां भी। फिर लक्ष्मण जी बोले कि हमने बचपन में तो दुनिया भर के तोड़ दिए थे, और अब आप क्रोध कर रहे हो। जब तो क्रोध नहीं किया तो फिर भी ध्यान नहीं आया कि बचपन में इसने कब तोड़े होंगे धनुष। उनको तो ध्यान आ जाना चाहिए कि हजारों धनुष तोड़ दिए थे, हजारों करोड़ों धनुष। लेकिन नहीं ध्यान आ रहा क्योंकि वो ऋषिया रहे। तो वो ज्ञानी वाली बात यहाँ से हटा करके दे, जैसा तुलसीदास जी ने कहा। उन्होंने कहा कि रे बालक, हर एक धनुष के बराबर थोड़ा ही भोले बाबा का धनुष। ओम लखन कहा हस अमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान। काछे लाभ जून धनुष तोरे, और देखा राम नैन के भोरे। ओम लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जाने में यानी हमारे लिए तो सभी धनुष बराबर है। और पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे
नवीन के धोखे में केवल देख रहा था कि नया धनुष है क्या सजा करके रख दिया था, सजा करके रख दिया था, तो क्योंकि उसको तोड़ना था तो इसलिए नया समझ करके, और उन्होंने तो देखा था कि कैसा है, देखे वो टूट गया कि नहीं था वो पुराना। और छुए तो टूट रघुपतहु न दोषु और मुनि बिन काज करिए कतरोसु, बोले चित परस की ओरा रेसठ सुने स्वभाव न बोला। अब देखिए, छुए तो टूट रघुपत नहीं दोष, उन्होंने साफ कर दिया कि राम जी ने तो इसको देखा था और छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष है? हे मुनि, आप तो बेकार क्रोध कर रहे हैं। अब इसमें क्रोध की कोई बात तो है नहीं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देख करके बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव में जाना, टेलरबाजी की क्या जरूरत थी यहाँ? अरे उन्होंने बताया राम जी ने तोड़ा, राम जी कह रहे बताइए मेरे लिए क्या आ गया, तो बात तो यही खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन वो क्रोध में रेसे आकर के जो बोल रहे थे, वो ज्ञान को लोप कर करके बताया जा रहा है यहाँ कि ज्ञान का लोप हो गया, बिल्कुल ज्ञान ही नहीं आ रहा है। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। अब स्वभाव की क्या चल रही है, आप जो भी है हम तो तैयार है, भाई हमने तोड़ा है तो कोई बात नहीं, बताओ क्या करें। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आ रही है कि इनको क्या करना है। हम बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही केवल मुनि जो जाने वही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही और विश्व विदित क्षत्रिय कुंद्रोही। और मैं तुझे बालक जान करके मार नहीं रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि जान रहा है? क्योंकि उन्होंने बात ये कहा ना कि मुनि आप फिर बिना कारण के ही क्रोध कर रहे, तो मुनि कह दिएगा अच्छा तू मुझे मुनि समझ रहा है, मैंने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। अब टेलरबाजी की क्या जरूरत थी यहाँ, लेकिन वो रिसे आ गए, क्रोध में विवेक का नष्ट हो गया। और मैं बालक, तेने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे मेरा मुनि समझ रखा है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। देखिए, जितना आदमी अपने गुणों को गाएगा उतना ही उसके पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं, क्योंकि अपनी विशेषताओं को अपने या अपने धार्मिक कृत्य को कहना नहीं चाहिए। ये धार्मिक कृत्य है ब्रह्मचारी, और आप उसको गा रहे कि मैं ब्रह्मचारी, तो कहीं नहीं कहीं ब्रह्मचारी तो खत्म हो जाएगा। और अत्यंत क्रोधी, अब क्रोधी हो ब्रह्मचारी हो, उनको क्या मतलब? वो तो कह रहे हैं भाई कि हमने तोड़ दिया है, और उन्होंने तो आप बताओ आप क्या करें, काम को खत्म करो। और क्षत्रिय कुल का तो शत्रु विश्व भर में विख्यात हूं, क्षत्रिय कुल का तो शत्रु हूं मैं, पूरी दुनिया जानती। और भुजबल भूमि फूप बिनु कीनी और विपुल वार महे देवन दीनी और सहस भाव भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। और भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने भूमि को राजाओं से रहित कर दिया। भूप बिनु कीनी, भूप माने राजा, और विपुल वार महे देवन दीनी, विपुल माने बहुत, विपुल वार मैंने महेदेव मतलब ब्राह्मण, मैंने कई बहुत बार पृथ्वी ब्राह्मणों को दिए, क्षत्रियों से विहीन करके। सहस्वाव भुज छेद निहारा, हे राजकुमार, सहस्वाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख ले। अब टेलरबाजी की क्या जरूरत है कि फरसे को दिखाने पर तुरे आए, वो कह रहे बताओ क्या करे, तो कह देते कि चल खड़ा हो, लाइन में लग जा। और जो पैरों में पड़ा हुआ है उसे तो फिर क्रोध भी नहीं कर सकते आप, उसे तो मार भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। जो पैरों में पड़ रहा है आदमी हाथ जोड़ के बात कर रहा है तो। और मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक तलन परस मोर घोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। पूरी बात बताते चल रहे, पॉइंट सेट की बात हो रही है। ओम बेहस लखन बोले मृतवानी, अहो मुनीष महावटवानी, पुण्य पुण्य मोहे दिखाव पठारू, चह तोड़ावन फूंक पहारू। ओम लक्ष्मण जी हंस करके बोले कि ओ मुनीश्वर,
मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझ रहे, बार बार मुझे कुल्हाड़ी फरसा दिखा रहे, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं क्या? अब यहाँ कोमलवतिया को नाही के तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और यहाँ पर कोमलवतिया कोई नहीं है, यहाँ पर कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है। छुई मुई का पेड़ होता है, उसकी ये विशेषता होती है कि आपने उसको उंगली कर दी तो वो मुरझा जाएगा, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके नजदीक उंगली ले जाओगे, उसको छुओगे नहीं, नजदीक केवल ले जाओगे तो उंगली से नजदीक आते ही वो मुरझा जाता है। ये उसकी विशेषता है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है, जो तर्जनी उंगली को यानी सबसे छोटी उंगली कर दी उसकी तरफ तो भी मुरझा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है, मैंने आपके धनुष बाण देख करके ही मैं आपसे अकड़ के बोला हूं। और ब्रग सो तो समझ जनेऊ मिलो की, और जो कुछ कहो सहो ऋषरो की, सुर महेश्वर हरिजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। भगवंशी समझ करके और यज्ञ भी देख करके तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूं। आपको भगवंशी यानी ब्राह्मण समझ करके तो मैं आपका क्रोध सहन करूंगा साहब, क्योंकि ब्राह्मणों पर तो राम जी ने आगे जाकर के कहिए कि पूज्य विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुण गुण ज्ञान प्रवीणा, सापत्ताड़त परस को हंता, विप्र पूज्य से गावे संता। ये राम जी ने कहा है, तो उसी नियम पे यहां चल रहे। और भगवान से समझ करके और यज्ञ भी तक देख करके जो कुछ आप कह रहे हैं उसे कहिए, मैं आपकी सुन रहा हूं। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गैया, इन पर हमारे कुल में कोई वीरता नहीं दिखाता है। देखिए कितने आदमी होता है देवताओं पर वीरता नहीं दिखाएंगे, जो खुद भी तो देवता है, और ब्राह्मणों पर नहीं दिखाएंगे, और भगवान के भक्तों पे नहीं दिखाएंगे, और गैया पे नहीं दिखाएंगे। इन पे वीरता नहीं दिखाते हमारे कुल के लोग। ओम बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पर तुम्हारे कोट कुलिस, सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धनो धन बान कुठारा। ओम क्योंकि न मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती, इसलिए लड़ोई मत, क्योंकि मार सकते नहीं है, क्योंकि पाप लगेगा, और हार गए तो बेइज्जती कराने से फायदा, इसलिए हम तो इनको नमस्कार करके निकल लेते हैं पतली गली से। ओम इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना है हमको, तो हम तो आपके पैरों में पड़े हुए, आप मारेंगे फिर भी नहीं कुछ कहेंगे। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, बार बार ये धनुष बाण क्यों दिखा रहे हो? ये तो आपने बेकार रख रखे, आप जो कह रहे हो वही बहुत है, क्योंकि वो तो उसका पालन कर रहे हैं ना। सापत ताड़स परस को हमता, और विप्र पूज्य से गावे ही संता, तो वो उसको तो विप्र को पूज रहे हैं। ओम इन्हें देख करके मैंने जो बेलो के अनुचित कहूं, क्षमहु महागुण धीर, सुन सरोज भ्रगवंश मने बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण को देख करके, फरसे वगैरह को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा है तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर के भगवत शिरोमणि परशुराम जी क्रोध के मारे गंभीर वाणी से बोले, क्रोध के मारे, फिर क्रोध उतर नहीं रहा है। क्रोध देखिए रिसा करके में से क्रोध पे तो आ गए, थोड़ा सा चेंज तो हो गया। बार बार को ये चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, तो आदमी चोरी करने जाएगा तो सोचेगा कि यार वो आदमी कह तो रहा था चोरी करना पाप है, तो कुछ समझ में नहीं तो आ रही है, चोरी छोड़ा भले ही नहीं, ऐसे ही गुस्सा को छोड़ा तो उन्होंने नहीं है, लेकिन वो रसिया करके बोल रहे थे, उसमें से क्रोध पे ले आए हैं तुलसीदास से। ओ कौशिक सुनो मंदिर बालक कुटिल काल वसने कुल घालक भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवध असंकु। ओ काल कवन हो है छिनमाही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम हट कहो जो चाहो उबारा, के प्रताप बल रोष हमारा। ओम विष्णुपुत्र जी ने कहा, तो लक्ष्मण जी ने कहा, सॉरी न विश्वामित्र जी ने कहा न लक्ष्मण जी ने कहा, यह परशुराम जी कह रहे हैं। ओम परशुराम जी कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है,
काल के बस होकर के ये अपने कुल का घातक बन रहा है। भैया हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, क्या करें, आपके पैरों में पड़ रहे हैं कि हम तो आपसे लड़ ही नहीं सकते, फिर भी टेलर मारे चले जा रहे हो, क्या बात है? बिल्कुल ही घर पर रखे आए हो क्या इस समय? ओम यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ओम अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल, क्रोध और बतला करके इसको समझा दो, मेरा टेलर बता करके और इसको समझा दो। बचाना चाहते हो तो अब वो बदलाने नहीं है, आप काम में टेलरबाजी कर रहे हो। ओम लखन के हो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अचत को भरने पारा, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। और नहीं संतोष तपन कछ कहूं, जन ऋष रोग दुसह दुस्सहूं, और वीर वृत्ति तुम धीर अछोगा, गाली देत न पावो सोगा। और सूर समर करनी करें, कहीं न जनावे आप, विद्वान न पाए रिपु, कायर कथय प्रताप। ओम लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते हुए दूसरे कहने की क्या जरूरत है? आप दुनिया भर की तो बता रहे हो कि मैंने जो क्षत्रियों को मारा और मैं जो ब्रह्मचारी हूं, और मैं आप अपने आप कह रहे हो, तो किसी और को कहने की क्या जरूरत है? आप अपने मुंह से करनी कहते रहे, अनेक बार कह चुके हो। इतने पर भी आपको अगर संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ और कह डालिए। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, ब्राह्मण और गैया और देवताओं से और भगवान के भक्तों से तो हम लड़ ही नहीं सकते। क्रोध को रोक करके दूसरे दुख को आप सहन मत करो। आप बिल्कुल कह डालें जो कहना है। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देने में शोभा नहीं पाते तो खाम खा गालीबाजी कर रहे हैं। आपको कहना है और कुछ कह लो भैया, क्रोधित होकर के दुखी मत हो। ओम सूरवीर तो युद्ध में सूरता का कार्य करते हैं। ये कह करके अपने आप को जीप चला चला करके केवल बातें नहीं करते हैं, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर के कायर ही अपने प्रताप की ढींग माया करते रहे। लक्ष्मण जी ऐसा मत करो, वो भी तो आपके परिवार के ही लोग हैं, आप भी भगवान जी हो, वो भी भगवान जी। और उनसे कायर पे उतर आए, उनको और फ्यूज कर रहे हैं, तो ट्रेलर दिखा रहे हैं, आनंद आ रहा है। वहां पर लोग, राजा लोग जो सोच रहे हैं कि आज तो प्यारे जो गए दोनों बच्चे सीता जी से विवाह करने की सोच रहे थे, है हम वैसे ही आए हैं। या वो जो दुष्ट राजा थे वो ये सोच रहे थे, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये परिवार एक ही है, ये तो केवल ड्रामा कर रहे हैं। अभी दोनों एक होते, पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। बस जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि पुराना दोस्त निकल आया, कब हाथ पर निशान देखा, अरे ये मेरा भाई है, ऐसे ये भी निशान दिख जाएगा तो भाई निकले आएंगे। ये तो टेलरबाजी चल रही है कि हम खलीफा के हम खलीफा। तुम तो कालो हाँक जन लावा, बार बार मोह लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरियो कर घोरा। और अब जन देव दोष मोह लागू, कटवादी बालक बद जोगू। और अब जन देव दोष मोह लागू लोगू, और कटवादी बालक बद जोगू। बाल बिलो के बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भाषाचा। तो आप तो मानो काल को हाँक करके बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो, काल को बुला रहे हो कि आजा वही काल, आजा वही काल। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयानक फरसे को सुधार करके हाथ में ले लिया कि अब इस मारे वगैरह काम चलेगा नहीं। और बोले कि अब लोग मुझे दोष मत देना, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देख करके मैंने बहुत बचाया है, पर अब ये सचमुच बनने पर ही आ गया, अब तो ये मार के काम चलेगा। ओम कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। और खर कुठार में अकरन को ही, तो आगे अपराध ही गुरुद्रोही। और विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुणों को साधु लोग देखते कहाँ हैं? ये बालक है, इसके गुण दोषों को तो साधु लोग देखते नहीं। आप तो साधु को जो देखिए, अभी तो पंडित जी कह रहे थे, मुनि कह रहे थे, उन्होंने साधु बना दिया। विश्वामित्र जी भी पूरे हैं।
ओम परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह क्रोधोही अपराधी मेरे सामने है, कैसा छोड़ दो इसको। और उतर दे तो चाणों में मारे, और केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो अह काट कुठार कठोरे, और गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े। उत्तर दे रहा है? बताइए, ये अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र जी, केवल ये तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुमसे प्रेम मानता हूं इसलिए इसे नहीं मार रहा हूं। तो कह दिया नहीं, अच्छा कुछ डरपोकों का सा हिसाब किताब नहीं चला कि मैं तुम्हारी वजह से इसको नहीं मार रहा हूं, मार नहीं था तो तुम्हारी वजह क्या है, काट पीट के बराबर करते। एक टेलर भाई चले कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं मार रहा हूं, इस कारण से नहीं मार रहा हूं, बच्चा समझ के नहीं मार रहा हूं, और नहीं तो ऐसे इस कठोर कुठार से काट करके थोड़े ही परिश्रम से और गुरु के ऋण से ओरण हो जाऊंगा। और गाद सून कहे हृदय हसे, मुनि है हरि अरे सूझ, अय महत खाण न ऊख मह, अजहू न बूझ अबूझ। और विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस करके कहा कि मुनि को सब तरफ हराई हरा दिख रहा है, ऐसे जो मारे और क्षत्रिय इनको भी ऐसे ही समझ नहीं रहे कि ये वही है तुम्हारे प्रेमी, किंतु यह लोह भाई खाण है। विश्वामित्र जी को समझ में नहीं आ रही। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इनको चारों तरफ हरा हरा दिख रहा है, परशुराम जी की समझ में नहीं आ रहा कि ये भैया लोहमयी खाण है, यानी खड़ग है। खाण में खड़ग लोहे का बना हुआ फरसा है, ये इन्हें तुम का मारना, कोई ऐसे ही समझ रहे हो। ऊख की खाण नहीं है, जो गन्ने वाली रस गन्ना नहीं है, जो तोड़ दोगे आप इसे, अपने मन में कह रहे हैं वो। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे। विश्वामित्र जी ने सोचा कि यार ये अब भी समझ नहीं रहे, कोर टेलरबाजी मारे चले जा रहे हैं, जड़ने की कोई बात ही नहीं है। अब कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता है और भय नहीं के, और गुरु ने रहा सोच बढ़ जी के। सो जन हमारे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा, अब आने व्यवहारिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। और लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता है, ये संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्ण हो ही गए भाई, माता पिता से तो आप उर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रह गया, जिसका जी में बड़ा भारी सोच है कि माता पिता से वो उर्ण कहां रह गए। एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी, देखिए तुलसीदास जी ने एक भी शब्द और एक भी अक्षर इसमें गलत नहीं लिखा है, हम लोग उसका अर्थ नहीं समझते, इसलिए उसका अनर्थ करके और ये शंकाएं पैदा करते। क्योंकि जैसे उसमें पीछे कहा गया था कि 10,000 आदमी उसमें धनुष को और लेकर के और तोड़ने के लिए प्रयास किया, 10 12 तो 10,000 आदमियों ने वो धनुष को पकड़ा थोड़ा ही था। अब लोग कह रहे हैं कि 10,000 लोगों ने एक बार उसको तोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोग शंका कर रहे हैं कि 10,000 हाथ के आदमियों के 20,000 हाथ हो गए, 20,000 हाथ उस धनुष पर लग गए, कैसे होंगे, कितना बड़ा होगा वो धनुष। और वो सीता जी ने अलमारी में से उठा करके झाड़ू लगा के उसने रख दिया था, तो अलमारी कितनी बड़ी होगी। ये सब कल्पनाएं हैं। उसका ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि भाई एक दिन में एक दिन में 12 माने दिन, उसका वहां दिन लग गया हो कि एक दिन में 10,000 राजाओं ने उस पर प्रयास कर लिया हो, ऐसी भावना हो। लेकिन हम समझ नहीं पाते तो उसका अर्थ कुछ भी लगा देते। ऐसे ही अब यहां पे क्या है कि माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हो, इसका मतलब वो माता पिता का ऋण चुका चुके, और कब चुका चुके उन्होंने तो यहां कहा नहीं। क्योंकि माता पिता क्या है कि उनके
माता जो रेणुका थी वो एक बार पिताजी उनके पूजा करने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जरा फूल ले आओ। तो माता फूल लेने गई, तो वहां जो है यक्ष जो है वो कुछ महिलाओं के साथ आनंद विनोद कर रहे थे। तो माता उनको देखती रह गई, थोड़ा सा मन उनका बिहार की तरफ चला गया और वो वहां थोड़ी देर खड़ी रह गई। तो उनका कुछ देर हो गई उनको। जब फूल लेकर के वो आई तो उनके पति समझ गए, उन्हें कि अच्छा ये वहां रह गई थी और इसका विचार वहां कुछ गड़बड़ हो गया था। तो उनके 5 पुत्र थे, उनसे उन्होंने कहा कि अच्छा चारों से गई, परशुराम जी वहां उस समय थे नहीं, कैसा करो इसको अपनी मां को मार दो। चारों पुत्र बोले भाई हम मां को कैसे मार दें, हम नहीं मारेंगे। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने कि अच्छा ठीक है, इतने में परशुराम जी आ गए। क्या बात है कि भाई इस मां को मार दे। उन्होंने खटाक से मां को मार दी। बोले यार मेरा कहना मान लिया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले, तू बर मांग ले मुझसे। तो उन्होंने कहा अरे उन्होंने ये 4 भाई मार दिए थे उस समय, माँ का उनका कहना नहीं माना था। उन्होंने कहा मैं आपसे इतना बर मांगता हूं कि मेरे भाई और मेरी माता को जीवित कर दो और इनसे ये भुलवा देना कि मैंने मारा है। बोले ठीक है। उन्होंने वो 4 जिन जीवित कर दिए। तो पिताजी का कहना मान करके उन्होंने उल्लड़ हो गए और पिताजी से उल्लड़ होकर के पिताजी का कहना माना। तो वो वहां पर यहाँ यही बात उन्होंने बताई है कि आप माता पिता से तो उल्लड़ हो चुके, अब आप गुरु के ऋण से रह गए और आपको इस बात का बड़ा सोच है। वो मानो हमारे ही मत्थे मर गया हो, यानी हमसे गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो, ऐसा हमको लग रहा है। तो बहुत दिन बीत गए, आपने बहुत तरह से ऋण चुकाया नहीं है, इस पर ब्याज लग गया होगा। अब किसी हिसाब किताब वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल करके और हिसाब चुका दूंगा, क्योंकि ऋण लग गया होगा बहुत। तो फिर हिसाब किताब वाला बुलाना पड़ेगा कि ऋण लग के कितना वो हो गया, ब्याज लग के कितना ऋण हो गया इन पे। क्योंकि थैली बददार जो शादी है वो होते हैं, वो थैली बददार की बात कह रहे हैं कि मैं थैली खोल करके दे दूंगा। एक शादी में एक आदमी स्पेशल थैली लेकर के चलता है, उसमें पैसे होते हैं और वो सारे खर्चे का काम वो एक ही आदमी करता है। क्योंकि सारा आदमी काम करेगा तो पता ही नहीं, किसी से कोई पैसे ले गया, किसी से कोई पैसे ले गया, हिसाब कैसे रहेगा। इसलिए एक आदमी को थैली बददार बना दिया जाता है। वही थैली की बात क्या करेंगे, पैसे आपका जितना ऋण हुआ ब्याज लगा करके मैं चुका दूंगा। और सुन कटु वचन को ठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचऊ नृपद्रोही। और लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर के परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करने लग गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके आपको कुछ कह नहीं रहा हूं। आपको मैं ब्राह्मण समझ रहा हूं, यार तुम फरसा दिखाए चले जा रहे हो। ओम मिले न कथो सुभट रन गाड़े, और दुज देवता घरे के वाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं नैन निवारे। और आपको कभी रणधीर बलवान और वीर पुरुष मिले नहीं, आपने कभी वीर पुरुषों का सामना नहीं हुआ। और हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर के अनुचित है कह करके सब लोग पुकार उठे। तब लक्ष्मण जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को इशारे से रोक लिया। देखो भाई लक्ष्मण जी ऐसा मत करो भाई, ये अनुचित कहलवा रहे, आप तो गुणों के भंडार है, लेकिन आप अपने भाई से मजाक कर रहे हो। और वो भी कोई कहां मुर्दार थोड़े रहे अपने जीवन में, उन्होंने इतनी बार क्षत्रियों को मारा है, तो वो कहां मुर्दार थे। लेकिन ये लक्ष्मण जी उनसे मजाक कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं ना खुद, इसलिए वो न चेता रहे जैसे पहले चेताया करते थे गांव में लोग कि किसी एक थोड़े से यहाँ से ढीले आदमी को कुछ कह दिया तो वो गाली गलौज पे उतरे आया, क्रोधित हो गया और फिर आनंद ले रहे हैं, सभी लोग हंस रहे, ऐसे वो उनको चेता रहे हैं। ओम लखन उतरा होते सरस भृगुवर कोप प्रसान, बढ़त देख जन सम बचन बोले रघुकुल भान।
राम जी ने रोका, करे ठहर जाए यार, क्या पमाड़ा कराएगा। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है। तो भाई अब राम जी आ गए मैदान में। ओम लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, घी की आहुति थी अग्नि में, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि बहुत बढ़ गई। और क्रोध को बढ़ते देख करके रकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन बोले। शांत वचन बोले, लक्ष्मण क्या करवा रहे हैं, कि पमाड़ा यही कराएगा। अरे इतनी बहुत हो गई यार, बहुत हंसी मजाक हो गई, अब तो मारपीट होने वाली है, रहने दे। और नाथ करो बालक पर चो, सूद दूध मुख करे न को, जो पे प्रभाव कछ जाना, तो के बाद बराबर करता है ना। राम जी बोले, हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुंह बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। अभी तो इसके दूध के दुकान थे, अभी तो बच्चा है, इस पर क्रोध मत करो। यदि है आपका प्रभाव को जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता, इतनी देर जीप चलाता, आपके प्रभाव को ये जानता नहीं है। और जो लड़का कछु अचगर करही, और गुर पितमात मोद मन बरही, करिए कृपा सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। और बालक यदि कुछ चंचलता या चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते। आपको तो आनंद में भर जाना चाहिए कि बच्चा कितना तेज है हमारा, कैसी बात कर रहा है। ओम अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके इस पर कृपा करिए। आपको तो आनंद होना चाहिए कि आपका बच्चा कैसा बोल रहा है। ओम आप तो समदर्शी है, सुशील है और धीर है और ज्ञानी मुनि है। ओम राम बचन सुन कछु को जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने, हसत देख नखसिक रिस व्यापी, और राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही, और सहज टेढ़ अनु हरे न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। ओम रामचंद्र जी के वचन सुनकर के परशुराम जी कुछ ठंडे हुए कि हाँ चलो ये आदमी अकड़ के बात नहीं कर रहा है, हाथ जोड़ के और कायदे की बात कर रहे हैं। ओम इतने में लक्ष्मण जी फिर कुछ कह करके और मुस्कुरा गए। उनको हंसते देख करके परशुराम जी के नख से सिर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया, पूरे शरीर में आग लग गई कि यार ये लड़का मान नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ क्या मारूं क्या मारूं। और उन्होंने कहा कि हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है, ये शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला, ये विष का मुख है, दूध मुंह नहीं है, ये विष के मुंह वाला है, जो दूध का मुंह वाला कहाँ है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता है, ये तेरी तरीके से बात नहीं कर रहा है, ये टेढ़ा बात करता है। ओम ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, ये मुझे काल नहीं समझ रहा है अपना, जिस वजह से इतनी बोल रहा है। ओम लखन के सुनो मुनि, क्रोध का पाप कर मूल, और जय बस जन अनुचित करे चले विश्व प्रतिकूल। और लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि मुनि सुनिए, क्रोध तो पाप का मूल है, क्रोध आपको आ गया तो पाप करा रहा है, जब से आप बोले चले जा रहे हो क्रोध में ही तो बोल रहे। ओम क्रोध के वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलने लग जाता है। ये क्रोध करके ही तो हो रहा है जो प्रोग्राम चल रहा है। और मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परे हरि कोप करे अवदाया, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे हो है पाए पिराने। और मेमनराज मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग करके दया कीजिएगा, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। ओम खड़े खड़े आपके पैर दुखने लग गए होंगे, आप बैठ जाओ। अरे यार क्या यार, मैं उनसे ज्यादा बहुत टसन हो गई। और जो अति प्रिय तो करे पाई, जो रे को बड़ा गुनी बोलाई, और बोलत लखनाई जनक डराही, और मस्त करहूं अनुचित भलनाही। और यह धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुला करके इसको जुड़वा देते। क्यों फजीता कर रहे हो, ध्यान निकाले दे रहे हो, धनुष तोड़ दिया धनुष तोड़ दिया। अरे किसी कारीगर को बुलाओ, उसकी रिपेयरिंग करा के इसको टूटे हुए को जुड़वा देते। और लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर गए कि समझ नहीं रहा बच्चा, और ये कठोर महाराज परशुराम जी, अभी काट मार हो जाएगी।
और कहते हैं बस बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ों से बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। और तर तर कांपे पुर नर नारी, चोट कुमार खोट बड़ भारी, भ्रगपत सुन सुन निर्भय बानी, और इस तन चरय होय बलहानि। और जनकपुर के स्त्री और पुरुष थर थर कांपने लग गए। छोटा कुमार बड़ा खोटा है, लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से चला जा रहा था और उनके बल की हानि हो रही थी, क्योंकि क्रोध आएगा तो आदमी को बल तो कम हो ही जाएगा। बोले राम देहने हो रहा वचन विचार बंधु लघु तोरा, अमन मलिन तन सुंदर कैसे, विश्वरस भरा कनक घट जैसे। ओम तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जना करके और परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझ करके मैं से बचा। अब पहले यार परशुराम जी तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, पहले उनसे विश्वामित्र जी से कह रहे थे मैं तुम्हारी वजह से नहीं मार रहा हूं, अब राम जी से कह रहे कि मैं तेरी वजह से नहीं मार रहा हूं। ये मारना ही नहीं है आपको, तो आप समझने का क्रोध को थोड़ा सा छोड़ करके समझो ना। ओम ये मन का मेला है और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे बिस्के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। और सुन लक्ष्मण बरसे बहु नैन तरे रे राम, गुरु समीप गमने सकुचे परे हर बानी बाम। और यह सुनकर के लक्ष्मण जी फिर हंस गए। लक्ष्मण जी को तो पूरी टसन लेनी थी, उन्होंने मुस्कुरा कर अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है मुस्कुरा करके फिर हंस गए और नैन देख करके आप ठीक है टेलर मार लो। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, कहते यार क्या करवा रहे हैं, बहुत हो गई यार, इनको वास्तविकता पर लाने देगा कि नहीं, देर हुई जा रही हो, सीता जी की दम निकली जा रही कि ये क्या हुआ, यहाँ पे लोग भयभीत हो गए, क्यों प्रमाण कराने लोग ले, अब बहुत देर हो गई भाई। लक्ष्मण जी को समझाया टेढ़ी नजर से, तो लक्ष्मण जी जो है सकचा करके और विपरीत बोलना छोड़ करके और गुरु जी के पास चले गए। अच्छा भाई ठीक है, देखो बड़े भाई का सम्मान तो जरूरी, जब टसन उतरी रहनी चाहिए इतनी चल जाएगा, बहुत देर हो गई यार, प्रोग्राम को आगे चलने दो भाई। ओम अति विनीत मृदु शीतलवानी, बोले राम जोर जोर पानी, सुना नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। ओ भरने बालक एक सुबाहु, नहीं न संत विदुषय काहू, ते ताही कछु काज बिगारा, अपराधी में हाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, और मोह पर करिए दास की नाई, कहे बेग जे विदेश का जाई, और मुनि नायक सोई करो पाई। ओम श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके और विनय से कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए। वर और बालक का एक ही स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं देते। फिर उसने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, धनुष तो मैंने तोड़ा है, आप उस पर बेकार क्रोध कर रहे। ओ मत हे स्वामी, कृपा क्रोध बद या बंधन जो कुछ आपको करना है दास को, दास की तरह मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझ पर करिए, आपको कृपा करनी है, आपको क्रोध करना है, आपको बांध के डालना जो करना है आप मेरा करिए। ओम जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करता हूं। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, टेढ़ी नजर से देख रहा है मेरी तरफ, क्रोध कैसे चला जाए। ओम कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजो अनुज तब चितव अने से, और एक कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। तो मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ी नजर से देख रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो मैंने क्रोध बेकार ही किया। और गर्भ सुबह अवनिप रवनि, सुन कुठार गति घोर, परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। मैं जिस कुठार की घोर करनी सुनकर के, मेरे इस कुठार की घोर करनी सुनकर के राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं,
उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा। अब बह न हाथों दहेर से चाहती और बा कुठार कुंठित न प्रघाती भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कस काऊ। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती फटी जा रही है, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। आज तो विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय कृपा आती कहाँ है। मेरे हाथ नहीं चल रहे यार मारने के लिए। आज दया दुख दुसह सहावा सुन स्वामित्र बेहस सिरुनावा और बाव कृपा मुहूर्त अनुकूला बोलत वचन झरत जन फूला। आज दया मुझे ये दुख दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुरूप ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। आप तो इतनी मधुर भाषा बोल रहे, दया कर रहे हो जब से हम पे टेलर मारे चले जा रहे हो, कह रहे हो कि मैं दया कर रही हूं। कि आपकी तो ये दया तो है ही है, आपके बोलने से तो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरिए मुनि गाता क्रोध भय तन राख विदाता और देख जनक हटे बालक एहू कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। और मैं मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा भगवान ही जाने कैसे होगी। जब आप दया कर रहे हो और आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध करोगे तो क्या हाल होगा। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक देख, ये बालक मूर्ख बालक हट करके और यमपुरी को जाना चाहता। पहले यमराज जनक जी ने कह दी कि अरे भाई गलत मत बोलो, तो अब जनक जी से कहने लग गए। कहते भाई इसको समझा ले। पहले विश्वामित्र जी से कह रहे थे, फिर राम जी से कहने लगे, अब जनक जी से कह रहे। मारने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। भगवान का कुछ ऐसा विधान है, क्योंकि राम की इच्छा है सो करे न ताश नहीं कोई। राम जी चाहते वैसे ही कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को भर लेते। बे करो किन आंखें ओटा देखत छोट खोट नप डोटा। और बे से लखुन कहा मन माही मुंह दे आंख कतऊ कोई ना। और इसको शीघ्र आंखों की ओर से हटा दो। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा भारी खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि आंख बंद कर लो, दुनिया ही गायब हो जाएगी। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध शंभु सरासन तोय सट कर से हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री राम जी से बोले करे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा है। लो साहब उल्टे पड़ गए। ऐसा हो गया जैसे दवाई आदमी जब मरने की तरफ चलता है तो मरने से पहले कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये ठीक हो रहा है और तुरंत मर जाता है। ऐसे कोई पोजीशन ये हो गई है कि अब क्रोध जो है शांत होने की तरफ चल रहा है, तो वो क्रोध करके आखिरी क्रोध श्री राम पे ही आ गया। ओम बंधु कहे कट सम्मत तोर है छू, तू चल विनय कर सिकर जोर और कर पर तो सुमोर संग्रामा नहीं तो छाण कहावो रामा। ओम तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटुवचन बोल रहा है। अच्छा, तेरे सारे पे ये तेरा भाई कटुवचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़ करके विनय कर रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। और चल उतर करिए समर से द्रोही बंधु सहित न मारो तो ही। और बृहस्पति बकहे कोठार उठाए मन मुस्काए राम सिरना। अरे सिद्रोही चल त्याग करके मुझे से युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मैं तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे। ओम गुनह लखन कर हम पर सुकत सुदाय ते बड़ दोषु टेढ़ ध्यान सब बंधे काहू बक्र चंद्र महे ग्रसेन राहु। ओम श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह यानी दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर कर रहे। कहीं कहीं सीधेपन से भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जान करके सब लोग किसी की भी वंदना नहीं
वंदना करते, टेढ़ा जान करके सब वंदना करते, टेढ़े आदमी से सब डरते। और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गसता है, क्योंकि चंद्रमा का जो है टेढ़े को, टेढ़े का मतलब है कि इस समय दिन और कोई होता है, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा पे राहु अटैक करता है, आधे चंद्रमा पे करता कहाँ है। और वो आधा हो जाता है तो वो टेढ़ा सा लगता है, पूरा दिखता है तब उस पर अटैक करता है राहु। और राहु वही है जो देवताओं में बैठकर मिलकर के और उसको पी गया था। तो चंद्रमा जी ने कह दी थी, चंद्रमा और सूर्य ने कहा यही है, वो तो कटवा दिया था उसको। ओ राम कहे मुनीसा, कर कुठारो आगे यह शीशा, जय ऋष जाय करिए सोई स्वामी, मोह जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिएगा, मुझे अपना अनुचर समझिएगा, मैं तो आपका दास हूं, आपके सामने सिर है, आप काट डालो। अब प्रभु सेवक समर कस, तजा विप्र पर रोष, बेस विलोके कहे से कछु, बालक हूं नहीं तो। हे स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा है महाराज। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्रोध का त्याग कीजिए। भाई साहब आप राम जी, आप भी ब्राह्मण ही ब्राह्मण कह रहे हो, उनके झटके को नहीं समझे, उन्हें इसी बात की चिड़ है कि कोई मेरे झटके को नहीं समझ रहा। ओम आपका वीरों का सा भेष देख करके ही बालक ने कुछ कह डाला है, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। देखो आप घोंटू पेट के लिए लग गया। ओ देखे कुटार बान धनुधारी, भैदर कहे वीर बिचारी, नाम जाने पे तुम्हें न चीना, वंश सुभाए उतरते ही दीना। तो आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए हुए देख करके और वीर समझ करके बालक को क्रोध आ गया था। ओम वो आपका नाम तो उसने जानता था, सुना था कि नाम कोई परशुराम जी है, पर उसने आपको पहचाना नहीं है। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने आपको उत्तर दिया, उसने अपने वंश के अनुसार दिया है आपको उत्तर। जो तुम औते उनकी नाही, पदरज सिर धर शिशु धरत गोसाई, और क्षमो चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। और यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कीजिएगा। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ही अधिक दया होनी चाहिए। ओम हमते तुम्हें सरबर कसे नाता, और कहो न कहा चरण कहा माता, राम मात्र लघु नाम हमारा, पर सहित बड़ नाम तुम्हारा। ओ मेहनाथ, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ है, कैसे हो सकती है। कहाँ तो चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम छोटा सा नाम और कहाँ आपका परस लगा हुआ बड़ा नाम। और देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो केवल एक गुण है कि धनुष है हम पे, और आपके परम पवित्र 9 गुण है। अब 9 गुण कौन कौन से हैं भाई? ब्राह्मणों के 9 गुण बताए गए, तो 9 गुण राम जी ने कहा है कि नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। नवगुण कौन कौन से? कि सम दम तप दया शौच सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। सम और दम, सबको समान रूप से देखना, और इंद्रियों का दमन करना, तप करना, शौच यानी बाहर भीतर की शुद्धि करना, यानी बाहर भीतर की शुद्धि से मतलब नहाना धोना और अपने हृदय को शुद्ध रखना, और क्षमा करना, और सरलता से रहना, कभी किसी को ऊंच नीच की बात नहीं करना, और ज्ञान विज्ञान से पूर्ण के भगवान क्या है कैसे है वो सब ज्ञान विज्ञान आपको होना चाहिए, और आस्तिकता आपका धर्म में विचार विश्वास होना चाहिए। ये तो 9 गुण ब्राह्मणों के होते, और हमारा तो एक गुण है कि हम पे धनुष है बस, इसके अलावा तो हम तो आपसे 9 गुने महाराज कम है, हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। विप्र चल रही है, राम जी भी पूरे ही हैं, तुलसीदास जी ने पूरी अपने दिमाग से ही रखा है इसको। ओम बार बार मुनि विप्र वर कहा, राम सन राम, बोले द्रौपदी सरस हसे, तहु बंद समवाम।
श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तो बृहस्पति श्री परशुराम जी कुपित होकर के बोले कि अच्छा तू भी अपने भाई की तरह ही टेढ़ा है। अब मैं समझा कि विप्र विप्र कर रहा है, मेरे झटके को नहीं समझ रहा है। और निपट है तुझ कर जाने मोही, मैं जैसे विप्र सुनावो तो ही चाप सुरवासर आहत जानू, कोप मोर घोर प्रसानु। ओम तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझ रहा है, मैं जैसा विप्र तुझे सुनाता हूँ, धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। और समझ सैन चतुरंग सुआही, महामहीप भय पशु आई, और मैं परशु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटन कीने। ओम चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं, इन यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियों को समिधा कहते हैं। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं हैं। चतुरंगनी सेना मैंने काट काट के नहीं यज्ञ में जला दिए। बड़े बड़े राजा उसमें आकर के बलि के पशु हो गए। बड़े बड़े राजाओं को मैंने मार दिया, जिनको मैंने इसी फरसे से काट करके बलि कर दिए। ऐसे करोड़ों जप युक्त यज्ञ मैंने करे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले निधर विप्र के बोरे, भंजे उचाप दाप बड़ बाड़ा, और अहमित मनो जीत जग डाला ठाड़ा। और मेरे प्रभाव को तुझे मालूम नहीं है तुझे, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत करके खड़ा हो। और राम कहा मुनि कहो विचारी, और इससे बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहे हे तो करो अपमान। राम जी बोले कि महाराज विचार करके बोलो, आपका क्रोध इतना अधिक है और मेरी चूक थोड़ी सी है। मैंने उसको छुआ था कि वो टूट गया, मैं इस बार घमंड क्यों करूंगा, अभिमान क्यों करूंगा। और जो हम निदर विप्र बद सत्य सुनो भ्रघुनाथ, तो अस को जग सुभट जई, भय बस ना भय मान। और हे भ्रघुनाथ जी, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर के आपका निरादर कर रहे हैं, तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। बताइए आप कौन सा योद्धा ऐसा है जिसको हम डर करके मस्तक नवाएं। ओम देव तनुज भूपत भटनाना, और संबल अधिक होने बलवाना, जो रन हमें पचारे को लड़े सुखेन काल किन हो। देवता दैत्य राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारेगा तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों नहीं हो। हम क्षत्रिय तनुधर समर का सकाना, और कुल कलंक ते पावर आना, कहो सुभाय न कुलह प्रशंसी, कालो डरे न रन रघुवंशी। ओम क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि कुल की प्रशंसा करके नहीं कहता हूं कि रघुवंशी रण में काल से भी डरते नहीं है। राम जी भी टेलर मारने पे आ गए साहब कि रघुवंशी भी डरते नहीं है काल से भी। अब ये एक अलग बात है कि पिछले रिकॉर्ड की रघुवंश तक की बात कर रहे हैं वो, और कहीं औरों की बात करते तो उन्होंने क्षत्रियों के कुलों का नाश कर दिया था जब वो रघुवंशी कहाँ गए थे। ये तो गड़बड़ कोरा टेलर मार रहे हैं राम जी भी। उन्होंने तो क्षत्रिय को कुलों का नाश कर दिया था जब वो भयभीत नहीं होकर के भागे थे सब। भाई लेकिन ये भगवान जी जो कह रहे हैं तो भैया कह रहे हैं क्योंकि समर्थ को नहीं दोष घुसाए। लेकिन बात तो बात है कि परशुराम जी ने तो सभी क्षत्रियों को मारा था, रघुकुल वालों ही कौन से छोड़ दिए होंगे उन्होंने, और सबको मार दिया था तो सभी मर गए होंगे। एक मूलक के हिसाब से ही तो वंश चला है कि एक मूलक बच गया था, उससे ही तो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है जी। बाकी तो सबने क्षत्रिय मार दिए थे उन्होंने। तो उस समय फिर ये रघुवंशी वगैरह ये बाद में आए। मूलक तो बहुत पुराना एक क्षत्रिय कुल का जो पहला और आखिरी वो रह गया था बच्चों में तो बच्चा था उस समय।
ओम क्षत्रिय तनुधर समर सकाना अकुल अंकल के ते पावराना। ये क्षत्रियों का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। तो भैया कलंक तो राम जी पहले भी लग चुका है, क्योंकि क्षत्रिय डर के मारे भागते थे परशुराम जी के मारे। अब आप भगवान हो तो आप कह सकते हो, लेकिन उनके मारे तो क्षत्रियों की नाक में दम थी, सब भागते थे अपनी जान बचाकर। और विप्र वंश के अस प्रभुताई अवय होए जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उघरे पटल परशु धर्मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। देखो आप कह रहे हो कि क्षत्रिय किसी से डरते नहीं, लेकिन ब्राह्मण की फिर भी वो सम्मान कर रहे हैं। कभी ब्राह्मण वंश की ऐसी है कि आपसे जो डर गया वो दुनिया में निडर हो जाता है। हम तो आपसे डर रहे हैं। ओम श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। अब यहाँ पे आकर के बुद्धि के पर्दे खुल रहे हैं। सीधी सीधी बात वो कह रहे थे कि भाई मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है। जब पर्दे नहीं खुल रहे थे तब तो वहां पर्दे पे किवाड़ और लग रहे थे, अब वहां पर्दे खुल रहे, क्योंकि भाई इस प्रकरण का एंड भी तो होना है कहीं। ओ राम रमापति कर धन ले खेचो मिटे मोर संदेहु और देत चाप आप ही चल गए हूँ। और परशुराम मन विस्मय भयु। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया उनके पास। धनुष देने लगे तो अपने आप पहुंच गया राम जी के पास। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और जाना राम प्रभाव। तब पुलक प्रफुल्लित गात जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम समात अमात। प्रेम समात। ओम तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़ करके वचन बोले और उनके हृदय में प्रेम इतना था कि समाता नहीं था। आगे उसमें जब आकर के सबरी कहानी हो गई है और करीब 1 घंटे को खराब करा दिया है हमारे को। जब आकर के होश आया, घंटे भर पहले ही होश आ जाए तो अब तक शादी की तैयारी हो गई होती। शादी में कितनी देर करा दिए। जय रघुवंश वन जीवन भानु गहन तनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। ओम विनयशील करुणा गुण सागर। जय वचन रचना नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हम करो का मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता। क्षमा मंदिर दो भ्राता। ओके जय 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 रघुकुल के तू। भ्रवपति गए बना तप हेतु। अब वह कुटिल मही पर डराने। जह तह कायर कवय पराने। ओम हे रघुकुल रूपी कमल के सूर। हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गैयाओं के हित करने वाले आपकी जय हो। हे मन मोह और क्रोध और भय के हरने वाले आपकी जय हो। ओम हे विनयशील कृपा आदि के गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों के से सुंदर शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। ओम हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर के परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। और ये देख करके दुष्ट राजा लोग जो पहले कह रहे थे कि पता लगेगी परशुराम के आते ही, बिना कारण के ही डर से और हार गए। डर के मारे हालत पतली हो गई कि इनसे तो परशुराम जी भी डर गए, तो हमारी क्या बस है। वो हार गए और हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला नहीं ले ले। इस डर से वे कायर चुपके से और जहां तहां भाग गए। और देवन दीनी दुंदुभी प्रभु परवर से फूल हर से पुंडर नार सब मिटी मोह असुर।
और देवताओं ने नगाड़े बजाए में प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लग गए। जनकपुर के स्त्री और पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह शूल मिट गया। और अति गह गहे बाजने बाजे श्रवहे मनोहर मंगल साजे, दूत दूत मेरे सुखिन सुमुखी सुनैनी करहे गान कल कोकिल बैनी। और खूब जोर से बाजे बजने लग गए। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर के सुंदर गान करने लग गई। और सुख विदेह कर बरन न जाही, जन्म दरिद्र मन होने दे पाही, विगत त्रास भय स्वीय सुखारी, जन बुद्धि उदय चकोर कुमारी। और जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा है, वे ऐसे सुखी हो गई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। ओम जनक की कौशिक प्रणाम प्रभु प्रसाद धन भंजो राम, मोह कृत कृत कीने उदय भाई, अब जो उचित सो करहु गुसाई। ओम जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, दोनों भाइयों ने मुझे बड़ा कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिएगा। कह मुने सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आदीना, टूटत ही धन भयो विवाह, सुर नर नाग विदित सब काहू। और तदप गए तुम करो अब यथा वंश व्यवहार, भूज विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। हो मुनि ने कहा कि चतुर्नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग इस बात को सब जानते। और तथापि तुम जाकर के अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों को और गुरुओं से पूछ करके और वेदों में बड़े जैसा आचार हो वैसा करो। अभी ब्याह तो हो गया, लेकिन जो आचार तरीका हो, लव मैरिज हो जाती है, फिर कहते हैं नहीं हम अरेंज मैरिज और करेंगे, तो वो उस तरीके से आप करिए। और दूतावत पठमो जाई, आने नृप दशरथ है बुलाही, मुदित राव कहे भले कृपाला, पठे दूत भोनित काला। हम जाकर अयोध्या को दूत भेजे, जो राजा दशरथ को बुला के लाए। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुला करके भेज दिया। मोहन महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर निर्णय सिरनाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समारोह चारे उपासा। हम फिर सब महाजनों को बुला करके सबने आकर के राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर के राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। और राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों तरफ से सजा दूं। और हर्ष चले निज निज गृह आए, और पुनः परिचारक बोल पटाए, रचो विचित्र वितान बनाई, सुर धर बचन चले सच पाई। प्रसन्न महाजन प्रसन्न होकर के चल दिए और अपने घर पे आ गए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया और विचित्र मंडप सजा करके तैयार करो। यह सुनकर के वे सब के सब राजा का वचन सिर पर धारण करके और सुख पा करके चल दिए काम करने के लिए। ओम पठे बोले गुनीत नाना, अजय वितान विद कुशल सुजाना, विधि बंदित नुकीन आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंबा। और उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके और कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए और हरित मन के पत्र फल पद्म पराग के फूल और रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पत्तों पन्ने के पत्ते और फल बनाए गए तथा पद्म पराग मणियों के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना को देख करके ब्रह्मा जी भी भूल गए कि ये क्या है। और बहन हरित मन में सब कीने और सरल सपर परही नहीं चीने और कनक कलित आई बेल बनाई और लख नहीं परे सपरन सुहाई। और बांस सब हरी हरी मणियों के पन्ने सीधे गांठों से युक्त ऐसे बनाए कि पहचानने में नहीं आते थे। सोने की सुंदर नागमेल बनाई गई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे कि ये असली है। और तय के रच पचे बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दास सुहाए और मानिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीर गोरे पचे रचे सरोजा। उसी नागबेल के रच करके और पच्ची कारी करके बंधन बांध वगैरह बनाए गए और बीच बीच में मोतियों की सुंदर झाड़ लगाई गई। फिरोजे रत्नों को चीर चीर करके कोर को
मिला मिला करके पक्षी कारी करके कमल बनाए गए। और किए भ्रंग बहु रंग बिरंगा मुझे पूछत प्रबन प्रसंगा सुर प्रतिभा कंबन गणकी ने मंगल द्रव्य लिए सवट सुर प्रतिभा कंबन कर काढ़ी और मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। और भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए गए, हवा के सहारे से गूंजने वाले बनाए गए, हवा लगे तो गूंजे। और खम्भों पर मूर्तियों की देवताओं की मूर्तियां गढ़ करके निकाली गई जो सब मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी थी। और चौके भात अनेक पुराई सिंदूर मुनिमय सहज सुनाई। और गजमक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुबह सुट किए नीलमणि कोल हेम बार मरकत गवर लसत पाट मैलोर। और नील कमल की कोर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए, सोने की बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे बनाए गए। और रचे रुचे वर बंधन वारे और मने मनोभव फंद सवारे मंगल कलश अनेक बनाए तो जपात पताक पट चाप चमर सुहाए। और दीप मनोहर मुनिमन नाना जाए न वरण विचित्र विताना जय मंडप दुल्हन बेदे सो वरने अस्मति कब के ही। और दूल राम रूप गुण सागर सो बितानु त्योलोक उजागर जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह पति पुर देखे तैसी। और ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए कामदेव ने बनाए हो अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चिमर बनाए गए जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक थे। उसका विचित्र मंडप बनाया गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में श्री राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा हो उसका क्या वर्णन किया जा सकता है? और जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्री श्री राम जी दूल्हा होंगे वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध ही होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। दूल्हा राम रूप गुण सागर सो बितान लोक उजागर और जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जैसी जनक जी की शोभा थी ऐसे पूरे गांव की शोभा थी। और ते रोह होते ते समय ने हारी ते लघु लगे भवन दस्तारी जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। और उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भवन तुच्छ लगे। तिरहुत मतलब इनको देखा भवनों को उसे 14 भवन तुच्छ लगे। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा शोभित थी उसे देख करके इंद्र भी मोहित हो गया। नीच के घर की भी ऐसी सजावट थी। भैया जनक जी के धन बांटते थे क्या सबको? और बसे नगर जे लक्ष्य कर कपट नार बरवेश ते पुर के शोभा कहता सकुचे सारद से। और जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का रूप धारण करके रह रही हो उस पुर की शोभा का वर्णन कैसे कोई शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं। और पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलोक के सुहावन भूप द्वार खबर जनाई दशरथ लोग सुने लोई बुलाई। और कर प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित मही आप उठ लीनी बार विलोकत बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। और राम लखन और कर पर चीठी और रह गए कहत न खाटी मीठी पुण्य धर धीर पत्रिका बाँची हर्ष सवा बात सुन साची। उन खेरत रहे तहा सुन पाई आए वह तो सहते तब आई पूछत आते सपने हो सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। ओम जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंच गए। सुंदर नगर देख करके वे हर्षित हो गए। रात द्वार पर जाकर के उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर के उन्हें बुलवा लिया। और दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर के राजा ने स्वयं उठ करके उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय अनेक नेत्रों में जल भरे आया। उनके शरीर पुलकित हो गया और छाती भरी आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है और हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए हुए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी बोल नहीं पाए, कोई बात नहीं बोल पाए। राम जी की चिट्ठी आई है सुनते ही गायब कि राम जी मेरे कहाँ है, क्योंकि जब से विश्वामित्र जी लेके गए थे कोई खबर नहीं थी। ओम फिर धीरे धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी
सच्ची बात सुनकर के हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुध पाई। तो भरत जी अपने मित्रों और भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहां समाचार पाकर के वे आ गए और बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा कि चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आहे कहो कहे देश, सुन स्नेह साने वचन बाची बहुत नरेश। हमारे प्यारे भाई दोनों कहाँ हैं और कुशल से तो हैं और किस देश में रह रहे हैं। इसने से सने हुए वचन सुनकर के राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी और सुन पाती पुल के दो भ्राता देख स्नेह समातन गाता पुनीत पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहे विशेषी। और चिट्ठी सुनकर के दोनों भाई पुलकित हो गए। इसलिए इतना के अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देख करके सारी सभा ने विशेष सुख पाया। और तब नृपदूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर वचन उजारे, भैया कहो कुशल दो बारे तुम नीके निज रहन भारे। और तब राजा दूतों को पास बैठा करके मन में हरने वाले मीठे वचन बोले कि भैया तुमने हमारे लाला देखे और वो कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उनको अच्छी तरीके से देखा है। श्याम रघुवर धरे धनुमात भाता और भय किशोर कौशिक मुन साता, पहचानो तुम कहो सुबाहु प्रेम दिवस पुण्य पुण्य कह रहा हूं। और सामने और गोरे शरीर वाले भी धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र उन्हीं के साथ है वो। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। तुमने देखा उनको पास से देखा है क्या? साहब देखा है कि भाई तुम उनको पहचान तो वो विश्वामित्र जी के साथ है, किसी और को तो नहीं देख लिया कि नहीं साहब वही है? अरे कभी बता देना भाई। ओम राजा विशेष प्रेम के बस होकर के बार बार इसी प्रकार पूछ रहा है भैया बता दो जरा, ऐसा तो नहीं है कहीं किसी और को देख आए हो। और जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आज सांच सुध पाई, कहो विदेह कवर विद जाने सुनि प्रेम वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा करके ले गए उससे आज हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक जी ने उन्हें पहचान कैसे लिया? कोई तो बात बताओ भाई। ये प्रिय वचन सुनकर के और दूत मुस्कुरा गए, कहने यार कैसे प्रेम में खो गए भाई, माँ बाप है प्रेम में क्यों नहीं खोएंगे। सुनो हो महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई और नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। और पूछन जोगन तनय तुम्हारे पुरुष सिंह पुर आरे तन के अजस प्रताप के आगे ससे मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिए नाथ के मिचीने देखिए रवि के दीप कर लीने। और सिय स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुवट एक ते एका। और संबुसरा सन काहु नटारा हारे सकल वीर वरे आरा। तीन लोक मह जे भटवानी और सबके सकत संग धनुष वानी। और सके उठाए सरासुर मेरू सो ही हार गयो कर फेरू। और जे को तुक शिव शैल उठावा सो ते सभा पराभव पावा। और तहां राम रघुवंश मुनि सुनिए महामहिपाल भंजे उचा प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। हम आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हो कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हथेली पर दीपक लेकर के ढूंढा जाता है? ओम सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर के योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई टाल भी नहीं सका था, हला भी नहीं सका था। हम सारे बलवान वीर पुरुष हार गए थे। तीनों लोकों में वीरता का अभिमानी जो थे वे शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को छीन के रख दिया था, सबकी शक्ति को खत्म कर दिया था। और बाणासुर जो सुमेर को उठा सकता था वो भी हृदय में हार करके परिक्रमा करके चला गया। देखिए हृदय में हार करके चला गया था, उसने धनुष को छुआ नहीं है। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था वो रावण भी उस सभा में पराजय होकर के चला गया था। ये पराजय होकर के चला गया था मतलब उसने भी, रावण ने भी छुआ नहीं है। वहां पीछे कहा गया है कि उसने तो छुआ ही नहीं था रावण ने। क्यों? वो जानता था कि मेरे भगवान आएंगे, जब वो उसको तोड़ेंगे जगत माता को ले जाएंगे, वो तो सब जानता था।
और ये महाराज सुनिए, रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता। और यहाँ पे आकर के 192 मुझे 292 माधुआ हमने पूरा कर लिया है और आगे पढ़ेंगे कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की।